हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो आज अगर आप बीए में है, बीएससी में है, बीकॉम में है, तो मैं आपको देने वाला हूं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज के हैं। थर्ड सेमेस्टर में मोस्टली ये पूछा जाता है। आप देख लीजिएगा कि आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से ये किस सिलेबस में पूछा गया है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कौन से सेमेस्टर में पूछा गया है। तो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज से हो सकते हैं, वो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। और आपको इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन आंसर के साथ मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक रहिए जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ सके। और अगर आप ये पढ़ के जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम्स के लिए काफ़ी कुछ इकट्ठा करके यहाँ से जाओगे और आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूबल तो आपको सब्सक्राइब करनी चाहिए एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके, उनको भी अच्छे कंटेंट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको FSSAI वाज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण जो FSSAI के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना किस वर्ष में की गई? 2004, 6, 8 या 10? तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2008 में किया गया। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास कि AGMARK इज इशूड इन इंडिया बाई, जिसको एग मार्क के नाम से जाना जाता है ना भारत में, किस सेंटेंस में या किस सेगमेंट में जारी किया गया? FSSAI में, या फिर CSD में, या डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड इंसेप्शंस जिसको DMI कहते हैं, या APEDA यानी कि एपीडा जिसको कहते हैं। तो किसके द्वारा ये जारी किया गया? दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय जिसको DMI के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा जारी किया गया। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर इश्यूज रिलेटिंग टू साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जुड़े मुद्दे कौन से हैं? आपके ऑप्शन है ट्रोलिंग, बुलिंग, फिशिंग, केवल एक, या एक और दो दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त सभी। तो इन चारों में आपका राइट आंसर थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सॉरी, ये तीनों को लेकर के यहाँ पे बताया गया, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि पहला ट्रोलिंग और बुलिंग दोनों होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे, स्पैमिंग मीन्स, स्पैमिंग का अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है इंटरनेट पे धमकी, डेटा चोरी करना, ट्रोल करना, या अवांछित संदेश इत्यादि प्रेषित करना। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पैम करना यानी कि अवांछित संदेश इत्यादि को प्रेषित करना। पांचवा क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू सिमिलर वेब टॉप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट इन द वर्ल्ड इन 2023 क्या है? सिमिलर वेब के मुताबिक 2023 में विश्व की सबसे बड़ी ऑनलाइन जो है शॉपिंग वेबसाइट क्या रही थी? flipkart.com, amazon.com, ebay.com या myntra.com। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, amazon.com। सिक्स नंबर क्वेश्चन है आपके पास, ट्रांस कल्चरल वैल्यूज मैनेजमेंट डू नॉट इंक्लूड, जो प्रबंधन के पार सांस्कृतिक मूल्य हैं उसमें शामिल क्या नहीं है? ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता, सहकार्य, या आध्यात्मिकता। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्स नंबर क्वेश्चन के लिए स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। सातवां क्वेश्चन है आपके पास, ट्रांस कल्चरल वैल्यूज इन मैनेजमेंट, ट्रांस कल्चरल वैल्यूज इन मैनेजमेंट ये क्या है? आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास, किसी संस्कृति विशेष से जुड़े होते हैं जो प्रबंधन के पार सांस्कृतिक मूल्य हैं, या सार्वत्रिक होते हैं, या राष्ट्रों के विशेष रूप से जुड़े होते हैं, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर ये बदल सकते हैं। तो सेवंथ नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आर स्पेसिफिक टू नेशंस, यानी कि देश के हर एक राष्ट्र के रूप में विशेष रूप से ये कनेक्टेड होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास एट्थ नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि व्हिच स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिलेशन टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके ऑप्शंस इसमें दिख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है आपसे कि यह एक प्रबंधन अवधारणा है, यानी कि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में कौन सा कथन सही है कि यह एक जो है प्रबंधन की अवधारणा है। दूसरा है, इसे लागू कराने की जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार की है। तीसरा, कि यह किसी कंपनी द्वारा समाज और पर्यावरण के बेहतरी के लिए योगदान देता है। अब इसमें ए नंबर ऑप्शन है आपका केवल एक, बी है एक और तीन दोनों, सी है एक दो तीन दोनों तीनों, और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर एट नंबर क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड थर्ड दोनों। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर कीजिए। जैसे कि पहला स्टेटमेंट है आपका, कोर ह्यूमन वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ,
मानव जो है उसके लिए, मूल मानव जीवन के लिए प्रत्येक क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा है आपका दे आर नॉट यूजफुल इन ऑनलाइन शॉपिंग मैनेजमेंट, यह ऑनलाइन शॉपिंग प्रबंधन में उपयोगी नहीं है। अब कौन सा स्टेटमेंट सही है? ओनली वन, ओनली टू, या बोथ वन एंड टू दोनों, या नाइदर वन और नॉट टू, केवल एक, केवल दो, या एक और दो दोनों, या ना तो एक ना तो दो। तो इन चारों में से 9th नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल वन, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 10th नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि धर्मा इन इंडियन पर्सपेक्टिव इज, भारतीय पर्सपेक्टिव में धर्म का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास केवल आध्यात्मिक उत्थान हेतु। दूसरा ऑप्शन है आपके पास जीवन के सामाजिक पहलुओं को सम्मिलित नहीं करता। तीसरा ऑप्शन है जीवन के प्रति एक संपूर्ण उपागम, या डी ऑप्शन है आपके पास केवल रीति रिवाजों को पूरा करने का अर्थ रखता है। तो 10th नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स द लाइफ, जीवन के प्रति एक संपूर्ण उपागम रखता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 11वें नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि भगवद गीता टेल्स अस अबाउट, भगवद गीता हमें बताती है अहिंसा के बारे में, प्रेम के बारे में, शांति के बारे में, निष्काम कर्म के बारे में। तो 11th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी, निष्काम कर्म के बारे में। 12 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट इन्वायरमेंटल लॉ इन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज इनेक्टेड इन, आज़ाद भारत में पहला पर्यावरणीय कानून कब निर्मित किया गया? 1948 में, 50 में, 52 में, 51 में। तो कब किया गया? 12 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1950 में। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट इज, भारतीय संविधान के अनुसार पर्यावरण की जो संरक्षता है वो क्या है? आपके ऑप्शन से केवल सरकार की जिम्मेदारी है, केवल कारपोरेट की जिम्मेदारी है, सरकार और कारपोरेट दोनों की जिम्मेदारी है, या प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 14 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स इन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया कब? 1986 में, 96 में, 2006 में, 2016 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1986 में जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे पहला कह रहा है कि भारत में सीएसआर की अवधारणा को कंपनी अधिनियम 2013 की अवधारणा धारा 135 के तहत नियंत्रित किया जाता है। या दूसरा जो इस पर विचार है, कथन है, वो है कि अधिनियम कंपनियों को अपने पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभों के औसत का 2% सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब इसमें आपके ऑप्शंस हैं, पहला क्या है? केवल एक सही है, दूसरा है एक और दो दोनों सही है, तीसरा है आपका केवल 2 सही है, और चौथा है आपका कि कोई सही नहीं है। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक और दो दोनों सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, विच इज आर यूजफुल इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, कौन सा पर्यावरण प्रबंधन में सहायक है? आपके ऑप्शंस हैं GIS, सुदूर संवेदन, प्रभाव मूल्यांकन, या उपर्युक्त सभी। तो 16 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी नंबर, ऑल एबव, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 17 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि हु यूज द वर्ड इकोलॉजी द वेरी फर्स्ट टाइम, इकोलॉजी शब्द का बिल्कुल पहली बार किसने प्रयोग किया था? आपके ऑप्शन है CC पार्क, P मार्स, EP ओडम, या आपका अर्नस्ट हैकल। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आपसे अर्नेस्ट हैकल। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि प्लांट्स आर, उसके बाद आपको स्पेस दिया गया है, इन एंड इकोसिस्टम, किसी परितंत्र में पौधे क्या होते हैं? आपके ऑप्शन से प्राथमिक उत्पाद होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीय उत्पादक होते हैं, या द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो 18 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक उत्पादक होते हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 19 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि ड्राइविंग फोर्स फॉर ए हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज, जल चक्र की संचालित शक्ति क्या है क्या रासायनिक ऊर्जा है, भौतिक ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, या वैद्युत ऊर्जा है? तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि विच वन इज ए टॉक्सिक गैस, इनमें से कौन सी एक विषैली गैस है? आपके ऑप्शंस हैं ओजोन यानी कि O3, या ऑक्सीजन, हाइड्रोजन,
आर्गन। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका O3, ओजोन गैस जो है वो एक विषैली गैस है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 21 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि विच वन इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस? कौन सी इनमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं? आपके ऑप्शन है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है O2 ये कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 22 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि काइटो प्रोटोकॉल, काइटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड, काइटो प्रोटोकॉल संबंधित है ग्रीन हाउस गैस के वैश्विक तापन से, या ओजोन ह्रास से, या जैव विविधता क्षय से, या नम भूमि संरक्षण से। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना 22 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन हाउस गैसों के वैश्विक तापन से। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे बायोडाइवर्सिटी टाइप्स आर नेम्ड एज, जैव विविधता प्रकार को नाम दिया गया है क्या? अल्फा, बीटा और गामा, डेल्टा, थीटा और लैम्बडा, या फिर अल्फा, बीटा और थीटा, या फिर अल्फा, बीटा और जीटा। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अल्फा, बीटा और गामा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 24 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड एयर प्रेशर 1013.25 MB इज, यानी कि 1013.25 मिलीबार के मानक वायुदाब पर पानी का जो है क्वथनांक यानी कि उबाल बिंदु क्या होता है? 100 डिग्री, 113 डिग्री, 0 डिग्री, 212 डिग्री। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा 100 डिग्री। 100 डिग्री पर पानी उबाल मारने लगता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन का नाम है 25 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि विच वन गैस कंट्रीब्यूट्स टू एयर, मतलब कि एयर पोल्यूशन में कौन सी गैस कंट्रीब्यूट करती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जल भाप या ओजोन। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आपका ओजोन, ऑप्शन नंबर टी। 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर एटमॉस्फेयर इज टिपिकली मेजर्ड इन, हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको किस चीज़ से नापते हैं? पार्ट्स पर मिलियन में नापते हैं, या ग्राम प्रति वर्ग मीटर में नापते हैं, या किलोग्राम प्रति 1000 वर्ग मीटर में नापते हैं, या पार्ट्स पर बिलियन में नापते हैं? इसका नापने का एक इकाई जो पैमाना होता है वो क्या होता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा 26 नंबर क्वेश्चन के लिए, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पार्ट्स पर मिलियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 27 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे विच इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है ना उसमें पौधों द्वारा क्या उत्पादित किया जाता है? आपके ऑप्शन है CO2, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, जिसको NPP कहते हैं, ये किस चीज़ को रिफर करता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पौधों द्वारा परिपाक की गई ऊर्जा जो शाकाहारियों के लिए उपलब्ध होती है। बी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण द्वारा परिपाकित कुल ऊर्जा, या मांसाहारियों के लिए उपलब्ध ऊर्जा, या मनुष्यों के लिए उपलब्ध ऊर्जा। इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा परिपाकित कुल ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे इकोसिस्टम इज टिपिकली ए सिस्टम एट, जो पारितंत्र है वो सामान्यतः एक प्रणाली है किस चीज की? जीवधारी के स्तर पर, अंग के स्तर पर, ब्रह्मांडीय स्तर पर, या समुदाय के स्तर पर। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन के लिए, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जीवधारी स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम वाज गिवन बाय, जो परितंत्र है उसकी जो संकल्पना है किसने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं AP ओडम द्वारा, CC पार्क द्वारा, एल्सवर्थ हटिंगटन द्वारा, या फिर आपका AG टोन्सले द्वारा। इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, AG टोन्सले द्वारा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे डीप इकोलॉजी कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय, जो गहन परिस्थितिकी था, डीप इकोलॉजी जिसको कहते हैं, इसकी अवधारणा किसने दिया था? आपके ऑप्शन है अर्नी नीश, AG टॉन्सले, EP ओडम, या P मार्स। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्नी नीश द्वारा। 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे एयर क्वालिटी इंडेक्स
AQI वैल्यू ऑफ 221 विल फॉल इन कैटेगरी, यानी कि जो वायु की गुणवत्ता होती है वो अगर उसका मान 221 हो तो वो किस में आएगा? क्या वो गुड श्रेणी में आएगा, पुअर में आएगा, सर्विस में आएगा या नन ऑफ दीज? अच्छी, खराब, घातक, कौन सी श्रेणी में आएगा ये? तो 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खराब श्रेणी में आएगा, मतलब थोड़ा डाउन श्रेणी में आता है ये 221। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे हाउ मेनी पैरामीटर्स आर टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल मेजरिंग AQI इन इंडिया। भारत में जो वायु गुणवत्ता संकेतक है उसके मापन में कितने प्राचल किए जाते हैं? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 3, सेकंड है 4, थर्ड है 5 एंड फोर्थ है 6। इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन के लिए, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 6। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे CPCB listed the most polluted city in India for the ongoing year 2023 which is on the top। यानी कि वर्तमान वर्ष 2023 के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिसको CPCB कहते हैं उसके द्वारा भारत में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की सूची जारी की गई, जिसमें सबसे ऊपर कौन है? मुंबई, रायपुर, अहमदाबाद, दिल्ली। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो हमारी दिल्ली सबसे टॉप करती है पर्यावरण प्रदूषण में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि बैड एयर क्वालिटी इन नवंबर इन दिल्ली इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विथ। नवंबर में दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता प्रायः संबंधित होती है गाड़ियों के प्रदूषण से, मानसून के प्रदूषण से, पश्चिमी विक्षोभ से या पराली जलाने से। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गाड़ियों के प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन है आपके पास 36 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कूलेंट गैस यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन टिपिकली इंक्लूड व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन। जो आपका प्रशीतन यानी कि जिसको हम फ्रिज कहते हैं उसमें इस्तेमाल की जाने वाली जो शीतल करने वाली गैस है उसमें आमतौर पर क्या मिला होता है जो ओजोन के ह्रास के लिए जिम्मेदार है? तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन है CO2, NO2, आर्गन एंड CFC। कौन सा गैस होता है? तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, CFC गैस। अगला क्वेश्चन है आपके पास 37 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 अगस्त को, 5 जून को, 5 जुलाई को, 5 अक्टूबर को। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को। सर 1973 से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि रामसर कन्वेक्शन इज रिलेटेड टू। रामसर जो अभिसंधि थी वो किससे संबंधित थी? नम भूमि संरक्षण से, जैव विविधता से, प्रदूषण नियंत्रण से या मरुस्थलीकरण से। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, नम भूमि संरक्षण से। 38 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विथ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किस चीज़ से संबंधित है? आपके ऑप्शन है बायोडाइवर्सिटी या ओजोन डिप्लेशन, ग्रीन हाउस गैसेज या आपका नाइट्रोजन पोल्यूशन। तो इन चारों में आपका राइट आंसर 39 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो 39 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओजोन ह्रास से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 40 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है द मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि इस दुनिया में सबसे पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है? आपका ऑप्शन है चीन, रूस, भारत, अमेरिका। तो इन चारों में आपका राइट आंसर 40 नंबर क्वेश्चन के लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चीन। और अभी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया, बट वो ऑफिशियली अभी तक नहीं आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि एज ऑफ जुलाई 2023 हाउ मैनी रामसर साइट्स आर डिक्लेयर्ड इन इंडिया। जुलाई 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल घोषित हो चुके हैं? आपके ऑप्शन है 25, 50, 75, 95। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 75। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे इकोसिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड। परितांत्रिक जो 2 संगठनों में विभाजित किया गया है, इसमें एक जैविक है तो दूसरा क्या है? रासायनिक, भौतिक, अजैविक, ब्रह्मांडीय। क्या होगा राइट आंसर 42 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अजैविक। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 4 स्फीयर्स, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड वन
एक क्या है, यानी कि पृथ्वी को 4 परिमंडलों में बांटा गया, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और एक क्या होगा, परिमंडल, रसायन मंडल, जीवमंडल, भौतिक मंडल। इन चारों में से क्या हो जाएगा? तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, जीवमंडल। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर इज कलेक्टिवली कॉल्ड। अब वायुमंडल में से होने वाला जल का स्थानांतरण जो स्थल मंडल, जल मंडल और जीव मंडल में होता है, सामूहिक रूप से इसको क्या कहते हैं? वर्षा, वर्षण या अवरोक्षण, जल स्थानांतरण या वाष्पोत्सर्जन। तो इन चारों में 44 नंबर क्वेश्चन के आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि बाई प्रोडक्ट ऑफ जो है फोटोसिंथेसिस इज, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास जल, सेकंड है NO2, थर्ड है CO2 एंड फोर्थ है आपके पास विषाक्त रसायन। तो इन चारों में से 45 नंबर क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि हार्बिवरस एनिमल आर कंसिडर्ड टू बी एट, यानी कि शाकाहारी जो जानवर हैं उनको किस जगह पर माना जाता है, कौन से स्तर पर? पोषक स्तर 1 पर, पोषक स्तर 2 पर, पोषक स्तर 3 पर या पोषक स्तर 4 पर। इन चारों में से आपका जो राइट आंसर 46 नंबर क्वेश्चन के लिए हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पोषक स्तर सेकंड। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड एनिमल आर कॉल्ड, मृत जानवरों को खा करके पोषण ग्रहण करने वाले जीवधारी को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है शाकाहारी, मांसाहारी, मृतजीवी, सर्वाहारी। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, मृतजीवी। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे विच वन इज नॉट ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, कौन सा परितंत्र का जैविक घटक नहीं है? बैक्टीरिया, कवक, मांस, जल। इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन के लिए, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मांस। अगला क्वेश्चन है आपके पास 49 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे मोर कॉम्प्लेक्स फूड वेब प्रोड्यूस, अधिक जटिल खाद्य जाल बनाते हैं कहाँ पर? अधिक अस्थायी परितंत्र बनाते हैं, कम अस्थायी परितंत्र बनाते हैं, भंगुर परितंत्र बनाते हैं या वे परितंत्र को प्रभावित नहीं करते हैं। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वे परितंत्र को प्रभावित नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 50 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे फूड चेन इज डिफाइंड बाई, आहार श्रृंखला परिभाषित होती है किसके द्वारा? आपके ऑप्शंस हैं परितंत्र में खनिजों के प्रवाह द्वारा, या परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह द्वारा, या परितंत्र में प्रजातियों की संख्या द्वारा, या डी ऑप्शन है आपका सेल चक्र द्वारा। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो 50 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सेल चक्र द्वारा। आपसे डेट्रीटोवर्स प्राइमरी फंक्शंस आर, यानी कि जो मृतभक्षी प्राथमिक रूप से कार्य करते हैं वो क्या होता है? ऊर्जा उत्पादक का कार्य होता है, या फीडबैक प्रदाता होता है, या अपघटक का कार्य होता है, या ऊर्जा स्थानांतरण कर्ता का होता है। तो इन चारों में 51 नंबर क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा स्थानांतरण कर्ता का। 52 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वो कह रहा है एन इनवर्स नंबर पिरामिड इज फाउंड इन, उल्टा संख्या पिरामिड पाया जाता है कहाँ पर? वन परितंत्र में, तालाब परितंत्र में, वृक्ष परितंत्र में, या फिर आपका समुद्री परितंत्र में। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन के लिए, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ओसेनिक इकोसिस्टम में, समुद्री परितंत्र में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 53 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि विच वन कैन बी कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम, किसे सबसे बृहत्तम या बड़ा परितंत्र माना जा सकता है? आपके ऑप्शन से ब्रह्मांड मंडल को, वायुमंडल को, जीवमंडल को या समुद्र को। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ओशियंस, समुद्रों को। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि अर्थ ओवरशूट डे वॉज डिक्लेयर्ड इन 2023 ऑन, 2023 का जो अर्थ ओवरशूट डे है उसको किस डे को घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन से 5 जून 2023 को, 2 सितंबर 2023 को, 2 अगस्त 2023 को, या 5 अगस्त 2023 को। तो इन चारों में से 54 नंबर क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 अगस्त 2023 को। अगला क्वेश्चन है आपके पास 55 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि कार्बन सिंक इज रिलेटेड टू, कार्बन सिंक किस चीज़ से संबंधित है? आपके ऑप्शन है CO2 के उत्पादन से, वायुमंडल में COD के निर्गम से, या थर्ड है CO2 के अवशोषण सोखे जाने से, या ऑक्सीजन के अवशोषण से। तो 55 नंबर क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, CO2 के उत्पादन से।
अगला क्वेश्चन है 56 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि द एरिया मोस्ट अफेक्टेड बाय ओजोन डिप्लेशन, ओजोन ह्रास से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला इलाका कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य क्षेत्र, उत्तरी ध्रुव या पूर्वी एशिया। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन के लिए, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी ध्रुव। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 57 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि प्राइमरी प्रोडक्शन इन एन इकोसिस्टम इज लार्जली डिटरमाइंड बाई, किसी परिस्थिति तंत्र में प्राथमिक उत्पादन मुख्यतः निर्धारित होता है किससे? हरे पौधों की संख्या द्वारा, मृत भक्षियों की संख्या द्वारा, मत्स्य की संख्या द्वारा या मानव जनसंख्या द्वारा। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन के लिए, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हरे पौधों की संख्या द्वारा। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर का क्वेश्चन। वो कह रहा है आपसे कि हार्बीवोरस आर, शाकाहारी होते हैं, प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीय उत्पादक या तृतीय उपभोक्ता। तो इन चारों में से 58 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे AQI इन इंडिया इज मेजर्ड बाई, भारत में जो वायु की गुणवत्ता है उसके संकेतक माने जाते हैं CPCB द्वारा या PIB द्वारा या हरित अधिकरण द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, CPCB द्वारा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी कि जिसको NGT के नाम से जानते हैं, इन इंडिया वाज सेटअप इन द ईयर, भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण किस वर्ष में स्थापित हुआ? 1992, 94, 2010, 2014। तो राइट आंसर हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, 2010। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 61 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि पेरेंट एजेंसी फॉर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT की पेरेंट मूल जो एजेंसी थी वो क्या थी? आपके ऑप्शन से कानून और न्याय मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय। इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा 61 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कानून एवं न्याय मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का क्वेश्चन। 62 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि चेयरपर्सन ऑफ NGT इज, NGT के अध्यक्ष होते हैं कौन? आपके ऑप्शन से पर्यावरण और वन मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री या पर्यावरण संरक्षण के कोई विशेषज्ञ या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज। तो इन चारों में से आपका ऑप्शन नंबर 62 के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि NGT हैज इट्स हेडक्वार्टर इन, NGT का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपके ऑप्शन से कोलकाता में, शिमला में, दिल्ली में, प्रयागराज में। तो इन चारों में से 63 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 64 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज, यानी कि पारिस्थितिकीय जो पद चिन्ह है वो है क्या है? आपके ऑप्शन से पर्यावरण पर मानवता के प्रभाव का एक माप, या बी ऑप्शन है आपका जो है परितंत्रिकीय सेहत की माप, या सी ऑप्शन है आपका पर्यावरण के संरक्षण हेतु कार्य करना, या डी ऑप्शन है आपके पास एक वर्ष के दौरान किसी परितंत्र में निर्गत कुल प्रदूषकों का माप। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 64 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण पर मानवता के प्रभाव की एक माप। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको FRI के नाम से जाना जाता है, इज लोकेटेड इन, वन अनुसंधान संस्थान ये भारत में कहाँ पर है? दिल्ली में, हैदराबाद में, कोलकाता, देहरादून। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन के लिए ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे व्हिच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की सुरक्षा के करने के लिए मूल कर्तव्य से जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शन से अनुच्छेद 51 का ए, अनुच्छेद 51 का सा, अनुच्छेद 51 का ई, अनुच्छेद 51 का बा। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 66 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 67 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि नेशनल काउंसिल फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड पॉलिसी इन इंडिया वाज सेटअप इन, पर्यावरणीय नियोजन और नीति हेतु राष्ट्रीय काउंसिलिंग भारत में कब शुरू किया गया? 1972 में, 74 में, 2014 में, 2004 में। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना 67 नंबर क्वेश्चन के लिए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1972 में। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है आपसे व्हिच वन कैन बी कंसीडर्ड एज ए टेक्नो इकोसिस्टम, टेक्नो इकोसिस्टम के रूप में किसे माना जा सकता है? नगरीय इलाके को, या स्पेस शटल का पर्यावरण, या
अत्यधिक तकनीकी युक्त कृषि क्षेत्र, या फिर आपका उपर्युक्त सभी। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर का क्वेश्चन, विच वन इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? आपके ऑप्शन है बीओडी वायु प्रदूषण के माप करता है, या ओजोन एक विषाक्त गैस है, या ऑक्सीजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, बीओडी पर्यावरण प्रदूषण की माप करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 70 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनएक्टेड इन, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया? आपके ऑप्शन है 2004 में, 2014 में, 1992, 1972। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1972। 71 नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑर्गेनिज्म फॉल एट द फाइनल इन द फूड चेन? कौन से जीवधारी आहार श्रृंखला के अंतिम छोर पर होते हैं? आपके ऑप्शन से हरे पौधे, मृतभक्षी, मांसाहारी, शाकाहारी। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मृतभक्षी। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि ऑटोट्रोफ्स इंक्लूड्स, स्वपोषित में शामिल होते हैं क्या? केवल हरे पौधे और कुछ खास बैक्टीरिया, या शाकाहारी, या मानव। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा 72 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरे पौधे और कुछ खास बैक्टीरिया। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि सैप्रोटोप्स इंक्लूड्स, सैप्रोटॉप्स में क्या शामिल होते हैं? हरे पौधे, मशरूम और कवक, सभी जंगली जानवर, या बृहद विडालवंशी। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 73 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, हरे पौधे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि ए नोटेबल फिगर इन चिपको मूवमेंट वाज सुंदरलाल बहुगुणा, दिस मूवमेंट वाज बेस्ड ऑन एथिक्स ऑफ। चिपको आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा का एक उल्लेखनीय व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। यह आंदोलन किस नैतिकता पर आधारित था? आपके ऑप्शन से आक्रामक आंदोलन, सत्याग्रह और अहिंसा पे, या सक्रिय प्रतिरोध पे, या कानून का प्रवर्तन पे। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 74 नंबर क्वेश्चन के लिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सत्याग्रह और अहिंसा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे फ्लाई ऐश इज प्रोड्यूस्ड इन, फ्लाई ऐश उत्पादित होती है जंगल की आग से, घरेलू खाना पकाने से, तापीय टावर से, या फिर समुद्रों से। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तापीय पावर प्लांट से। तो ये रहा आपके सामने 76 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे केमोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच, केमोसिंथेसिस जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं पेलीमर्स का उत्पादन होता है, या फिर बी ऑप्शन है आपका भोजन का औद्योगिक उत्पादन होता है, सी ऑप्शन है आपके पास बैक्टीरिया अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, या डी ऑप्शन है आपके पास वायुमंडल में प्रदूषण होता है। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा 76 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडल में प्रदूषण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ए यूनाइटेड नेशंस सेंसेशंस इंटरनेशनल डे फॉर द प्रमोशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इशू, इट इज करेंटली हेल्ड ऑन, यानी कि जैव विविधता मुद्दे के लिए जागरूकता बढ़ाए रखने हेतु जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, एक संयुक्त राष्ट्र पारित दिवस वर्तमान में किस डे को मनाया जाता है? 2 फरवरी, 22 मई, 23 सितंबर, या 2 अगस्त। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 77 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया कम्स फ्रॉम, भारत में जो उत्पादित विद्युत ऊर्जा है ना उसका अधिकतम हिस्सा आता है कहाँ से? आपके ऑप्शन है जल विद्युत पावर प्लांट से, तापीय पावर प्लांट से, या फिर पवन फॉर्म से, या फिर बायोगैस से। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 78 नंबर क्वेश्चन के लिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तापीय पावर प्लांट से। अगला क्वेश्चन है आपके पास 79 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि स्वामी विवेकानंद एड्रेस्ड द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस इन शिकागो इन, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में धर्म संसद में संबोधित किया था किस ईयर में? 1881, 1893, 1902, 1942। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 79 नंबर क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1893 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 80 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे वन ऑफ द प्रोमिनेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नियो वेदांता वाज, नव वेदांत के सबसे
प्रमुख रूप से प्रतिनिधि किसने किया था? प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी, बी.डी. सावरकर, पंडित दीनदयाल या फिर स्वामी विवेकानंद। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो 80 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंदा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जिसको TISS के नाम से जानते हैं, इज लोकेटेड इन। टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? रांची में है, बेंगलोर में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, कहाँ पे है? तो 81 नंबर क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। अगला क्वेश्चन है आपके पास 82 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे श्रीमद् भागवत गीता इज ए पार्ट ऑफ हिंदू एपिक। श्रीमद् भागवत गीता किस हिंदू महाकाव्य का हिस्सा है? आपका ऑप्शन है रामायण, महाभारत, भगवत गीता या रघुवंशम। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 82 नंबर का क्वेश्चन वे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाभारत। अगला क्वेश्चन है आपके पास 83 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे बायोस्फीयर 2 इज। बायोस्फीयर 2 क्या है? ग्लोब का मॉडल है, मंगल ग्रह पर उतरने का स्थान है, या ओरेकल एरिजोना में अनुसंधान केंद्र है, या डी ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम में एक प्राणी उद्यान है। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 83 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्लोब का एक मॉडल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 84 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि विच इज आर ट्रू अबाउट विकीपीडिया। विकीपीडिया के बारे में इनमें से कौन सा सही है? आपके ऑप्शन है ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है, एक ऑनलाइन मुक्त ज्ञानकोश है, एक आम डाटाबेस है, या कुछ देशों में इसे सोशल मीडिया के रूप में भी जाना जाता है। अब आपके ऑप्शंस हैं इसके लिए। ए ऑप्शन है केवल सेकंड नंबर सही है, बी ऑप्शन है 1 2 3 सही है, या सी ऑप्शन है 2 और 4 सही है, या डी ऑप्शन है केवल 4 सही है। तो इन चारों में 84 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है विच इज आर ट्रू अबाउट ट्विटर नाउ रीब्रांडेड एज एक्स। ट्विटर जो कि अब एक्स के नाम से रीब्रांडेड किया गया है, उसके बारे में इनमें से कौन सी चीज़ सही है? आपके ऑप्शन से ये एक प्रकार का सोशल मीडिया है, ये एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग साइट है, या ये एक जो है माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, या डी ऑप्शन है ये एक ऑनलाइन मुक्त डेटाबेस है। आपके ऑप्शन हैं इसके लिए केवल 2 नंबर सही है, 1 2 3 सही है, 2 4 सही है, या 1 2 3 4 सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 85 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 चारों ही सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 86 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे गांधीयन वैल्यूज डू नॉट इंक्लूड। गांधीवादी नीतियों में, मूल्यों में शामिल नहीं है क्या? अहिंसा, सत्याग्रह, आक्रामक विद्रोह या करुणा। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा 86 नंबर क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आक्रामक विद्रोह। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय। भारत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विनिमय होता है प्रेस स्वतंत्रता अधिनियम 2022 द्वारा, या सोशल मीडिया विनिमय अधिनियम 2002 द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विनिमय अधिनियम 1992 द्वारा, या केबल टेलीविजन नेटवर्क्स विनिमय अधिनियम 1995 द्वारा। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 87 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अधिनियम 1992 द्वारा। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन 7 सिंस बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा प्रतिपादित 7 पातकों में क्या शामिल नहीं है? भय के बिना धर्म, चरित्र के बिना ज्ञान, मानवता के बिना विज्ञान, नैतिकता के बिना वाणिज्य। इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 88 नंबर का क्वेश्चन वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भय के बिना धर्म। अगला क्वेश्चन है आपके पास 89 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे द लिस्ट ऑफ 7 सोशल सिंस वाज पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी इन। 7 सामाजिक पातक सूची जो गांधी ने लिखा था महात्मा गांधी ने, वो प्रकाशित हुई है यंग इंडिया में, हरिजन में, अखंड भारत में, सत्य के साथ एक प्रयोग में। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 89 नंबर क्वेश्चन वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यंग इंडिया में। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स इज ए पेपर रिटन बाई। द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स एक पेपर है जो लिखा गया है किसके द्वारा? जी हार्डिन द्वारा, H.G. टॉल्स्टॉय द्वारा, C.D. हैरिस द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन के लिए तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जी हार्डिन द्वारा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे सिम्बायोसिस इज इकोलॉजी मीन्स। सहजीवता
का पारिस्थितिकी अर्थ है? क्या आपके ऑप्शन है भिन्न भिन्न प्रजातियों के बीच आपसी लाभकारी संबंध, या भंगुर पारितंत्र में एक दूसरी प्रजाति पर आक्रामक हमला। सी ऑप्शन है एक साथ जीवन यापन परंतु असंबंध होते हुए, या डी ऑप्शन है आपके पास जहां एक प्रजाति पूरी तरह से दूसरे पर निर्भर हो। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 91 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भिन्न भिन्न प्रजातियों के बीच आपसी लाभकारी संबंध। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 92 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे अर्थ फर्स्ट इज। अर्थ फर्स्ट क्या है? आपके ऑप्शंस हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों का एक समूह, बी ऑप्शन है एक अराजक पर्यावरणीय प्रवक्ता समूह, सी ऑप्शन है हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखने हेतु वैज्ञानिकों की एक टीम, या डी ऑप्शन है आपके पास एक ऑनलाइन वेबसाइट। तो इन चारों में से 92 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे बेसिक ह्यूमन वैल्यूज इंक्लूड्स। आधारभूत मानव मूल्यों में सम्मिलित है क्या? आपके ऑप्शन है सत्य, प्रेम, शांति, ईमानदारी। अब आपके ऑप्शन हैं केवल 1 और 4, या बी ऑप्शन है केवल 2, या सी ऑप्शन है 1, 2 और 4, या डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 93 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल द एबव। अगला क्वेश्चन है आपके पास 94 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा कथन इसमें से सही है? आपके ऑप्शन है मानव मूल्य मनुष्य के मनुष्य होने को परिभाषित करते हैं, बी ऑप्शन है सेकंड नंबर ऑप्शन कि आधारभूत मानव मूल्य मानव में स्वतः निर्मित होते हैं, या तीसरा ऑप्शन है जो है व्यवसाय बिजनेस की में मानव मूल्य की कोई जगह नहीं होती है। अब इसमें जो आपके ऑप्शन है वो ए नंबर कह रहा है केवल 2 सही है, बी नंबर कह रहा है केवल 1 और 2 सही है, सी नंबर भी कह रहा है केवल 2 सही है, डी नंबर कह रहा है सभी सही है। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 94 नंबर क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 95 नंबर का क्वेश्चन। 95 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द करेक्ट। इनमें से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन से फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास निर्णयन की प्रक्रिया एक सक्रिय प्रक्रिया है, सेकंड ऑप्शन है आपके पास निर्णयन में जानकारी एकत्र करना अनावश्यक है, थर्ड ऑप्शन है आपके पास निर्णयन प्रक्रिया में सभी उपस्थित विकल्पों का मूल्यांकन आवश्यक है। तो इसमें आपका ए कह रहा है केवल 2 सही है, बी कह रहा है फर्स्ट एंड थर्ड सही है, सी कह रहा है 2 सही है, एंड डी कह रहा है आपका सभी सही है। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। 95 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 95 नंबर क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही है। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 96 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड बाय अजीम प्रेमजी इज। अजीम प्रेमजी के द्वारा स्थापित गैर लाभकारी संस्था कौन सी है? आपके ऑप्शन है विक्रम, या अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, अजीम प्रेमजी चैरिटेबल ट्रस्ट, या फिर आपका इन्फोसिस। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना 96 नंबर क्वेश्चन के लिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन इज। ऑर्गेनिक खाद्य उत्पादों में के बारे में सही कथन कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास रासायनिक उर्वरक मुक्त, बी ऑप्शन है रासायनिक कीटनाशक मुक्त, थर्ड ऑप्शन है खाद्य संरक्षण के रूप में रासायनिक यौगिकों का प्रयोग अनुमति होता है, या डी ऑप्शन है चौथा कि बेकिंग उत्पादों में कुछ सीमा तक बेकिंग पाउडर का प्रयोग अनुमत होता है। अब इसमें ऑप्शंस जो आपके ए बी सी डी है वो देखिए। ऑप्शन ए कह रहा है फर्स्ट एंड सेकंड सही है, ऑप्शन बी कह रहा है फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ सही है, ऑप्शन सी कह रहा है केवल 3 और 4 सही है, या ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त सभी सही है। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर है 97 नंबर क्वेश्चन के लिए वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही है। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 98 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि सर्टिफिकेशन फॉर ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स इन इंडिया इज इशूड बाय टेस्टिंग सेंटर्स एसर्डिट बाई। भारत में जो खाद्य उत्पाद हैं उनको सर्टिफिकेट देने का कार्य वे टेस्टिंग सेंटर करते हैं जो प्रमाणित हैं। क्या? आपके ऑप्शन है कृषि,
और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जिसको एपीडा कहते हैं उसके द्वारा, या बी ऑप्शन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिसको सीपीसीबी कहते हैं उसके द्वारा, या सी ऑप्शन है आपके पास कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, या डी ऑप्शन है आपके पास भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण जिसको FSSAI द्वारा। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 98 नंबर क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य संग्रहालय जो निर्यात करता है एपीडा उसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे लोगो टू आइडेंटिफाई सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स इन इंडिया इज नेम्ड। भारत में किसी खाद्य उत्पाद के जैविक उत्पाद होने को प्रमाणित करने के लिए चिन्ह लोगों का कौन सा नाम होता है? आपके ऑप्शन है सजैविक, बी ऑप्शन है जैविक भारत, सी है आपके पास जीव भारत बायो इंडिया, या डी ऑप्शन है ऑर्गेनिक खाद्य। तो इन चारों में से 99 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्गेनिक फूड। अगला क्वेश्चन है आपके पास 100 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि विंग्स ऑफ फायर बुक इज रिटन बाई, अग्नि की उड़ान ये पुस्तक किसने लिखी? विवेकानंद ने, सावरकर ने, गांधी ने, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम ने। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 100 नंबर क्वेश्चन के लिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये था हमारा 100 क्वेश्चंस। आज हमने इस वीडियो में 100 क्वेश्चंस कवर कर लिया है। आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल, यहाँ से आपको वैल्यू मिलती है तो डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब। एंड कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डेफिनेटली यू शुड आस्क इन द कमेंट बॉक्स। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय। वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।